गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सुबह सुबह 3 दोस्त निकले हैं जो आपस में हंसी मजाक हुआ है और सुबह हम लोग व्यायाम किए हैं। बहुत मज़ा आया सुबह सुबह। हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन, ये हमारे दोस्त हैं अच्छे लाल पासवान जी जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं जी। और अच्छे रैंक पे काम करते हैं। ये पोस्ट इनकी अच्छी है। एक हमारे और मित्र हैं, अभी गए हैं, थोड़ा आ रहे हैं। तो आज हम लोग मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे। आज संडे था तो आज ऑफिस नहीं जाना था, तो इस करके थोड़ा हम लोग सोचे कि आज एक्सरसाइज वगैरह कर लिया जाए। तो एंटरटेन करने के लिए हम लोगों ने ग्राउंड में आया था। तो मैं इनसे एक छोटा सवाल पूछने वाला हूँ, देखते हैं ये बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। आप एक बात बताइए, कहावत कही गई है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जी जी। इसका मतलब क्या, मुहावरा क्या होता है? यही होता है कि पैसा कुछ ज़्यादा होने के बाद हम उसको मौज मस्ती करते, फिर पैसा खत्म हो जाता तो वही आ जाती है, वही इसी स्थिति में आ जाते हैं। मतलब घमंड आ जाता है लोगों में। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो नेचुरली चीज़ है, सबके अंदर आ ही जाता है। अच्छा, मतलब जब पैसे वगैरह आते हैं, इंसान के पास धन दौलत आता है तो थोड़ी से वो इरिटेट होने लगता है। जी जी जी। अच्छा, मतलब ऐसा समाज में क्यों हो रहा है? किस वजह से? हम ज़्यादा गरीबी की वजह से, या मतलब किस वजह से? नहीं, एक दूसरे को दिखावे के लिए हो रहा है ऐसा। एक दूसरे के दिखावे के चक्कर में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब दिखाने के लिए कि नहीं हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे हैं, वो ये चीज़ें हैं ना। हाँ, जो बड़े लोग हैं उनके लेवल में ऐसा सोचते हैं कि हम उनके लेवल में आ गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल मतलब सोसाइटी में लोग ज़्यादातर मतलब वो जैसे कि चोरी छिनैती का काम कर रहे हैं जी। ये किस वजह से हो रहा है ज़्यादातर? बस ये आपका बेरोजगारी है, बेरोजगारी से लोग परेशान होकर जिनके पास। और बात ये रही कि जो नए पीढ़ी के लोग हैं नशा करने में लत हो गए हैं, इसके चक्कर में चोरी कर रहे हैं ज़्यादातर। चलिए ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे थे सर आ जाइए, आपका इंतज़ार है। तो जिनकी बातें करते पासवान जी, ये काफ़ी मतलब सिंसियर आदमी है, जो भी कुछ करते हैं वो इनसे डिस्कस करके ही करते हैं। और अभी तक जो इन्होंने ट्रिक बताया है, जो अभी तक इन्होंने बातें कही है, वो 100% सच होती है। क्योंकि इंसान की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि इंसान कितना मैच्योर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल, अगर ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी मैच्योरिटी काफ़ी ठीक ठाक होती है। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए मैं इनसे डिस्कस करता हूँ। और ये सोशल वर्कर हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए तो मतलब समाज सेवक हैं, लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादातर लोग वही मदद करते हैं जिनको वो दिन दिखा होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है। वो हर लोगों की मजबूरियाँ समझते हैं। तो मैं इनसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो समाज में ये जातिवाद फैला हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो भाई ये गलत है, ये नहीं होना, क्योंकि इंसान इंसान होता है, कोई जात कोई पात नहीं होती है। हाँ जी, बस केवल ओनली इंसान इंसान है। आज पहले ऐसा भी होता था ना कि लोग किसी के दरवाजे नहीं जाता था, किसी का पानी नहीं पीता था। देखिए, हम हैं जादव जी, ये हैं पासवान जी, हम दोनों एक थाली में बैठ के खाते हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो जनरेशन है ना, वो लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग अनपढ़ गंवार हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं है, वो लोग ये चीज़ें करें। क्या मैंने सही बोला? जी सही है। सही है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती। क्या आपको कभी मेरे साथ रह के ऐसा लगा कि नहीं अदर कास्ट का है? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा, आप भी नहीं सोचे। तो मतलब हम लोग फ्रेंडली ये सोचते हैं कि हम लोग बस फ्रेंड हैं और कोई जात नहीं है, हम लोग एक दोस्त हैं, एक इंसान है, बस जात पात कहीं कुछ नहीं है। अच्छा जी। तो मतलब ऐसे ज़्यादातर लोग इन चीज़ों के लिए कौन मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो उत्प्रेरित कर रहा है कि नहीं? मतलब फिर देखिए, जो समाज है, पढ़े लिखे तो हैं, बहुत लोग अपने धर्म के लिए भाग रहे हैं, कोई शिक्षा के लिए, कोई अपने रोजगार के लिए नहीं भाग रहा है। बस ये जात है, वो जात है, कहीं कहीं कुछ नहीं है। बस इंसान इंसान है, बस इंसान ही है जो एक दूसरे का मदद करता है, इंसान ही माना जाता है बस। ये जो जातिवाद का मतलब रोग फैला हुआ है, ये कौन फैला रहे हैं? इनके पीछे तो कोई होगा। देखिए, इनके पीछे जो लोग पढ़े लिखे वो भी हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी हैं। ज़्यादातर जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो इसी के पीछे भाग रहे हैं कि ये जात का है, वो जात का है। ये फैलाए हुए हैं भ्रम हमारे और आपके बीच में। मतलब लोग हमें परेशान करने के लिए, एक दूसरे को खींचने के लिए जातिवाद में बांट दिए, ताकि तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम ढिकाना हो। ये चीज़ें हैं, मतलब
तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक बात बताइए, आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिएगा, क्या आप समझाना चाहिएगा, यही क्या कहूँगा- जातिवाद करना सही है या नहीं? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जातिवाद करना सही नहीं है। बस इंसान है, जहाँ जिसको लगे। अगर आपके पास कुछ है तो नहीं, पैसे हैं तो तन से ही उसको मदद करे, किसी का मदद करो, बस इंसान है। देखिए हमारे मैनेजर साहब हैं तो इन्हीं के साथ देखिए जो भी कहते हैं, हमारे आदर्श आदमी हैं, इनको काफ़ी इनके साथ मतलब हमने टाइम एक्सपेंड किया और काफ़ी समय क्या, आज 2017 से साथ में रह रहे हैं, आज 25 आ गया है। तो मतलब जब रिश्ते काफ़ी बेहतर होते हैं तब भी लोगों के अंदर वो मतलब कैरेसिटी होती है कि हाँ भाई चलो उसके साथ रह के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे, हाँ जी मास्टर जी, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि जो अभी सोसाइटी में जातिवाद फैला हुआ है, जी ये कौन लोग फैला रहे हैं ज़्यादातर? देखिए, जातिवाद के कई कारण हैं। जातिवाद का पहला कारण है अशिक्षा, हाँ जी, हाँ जी, और अशिक्षा की वजह से लोगों के अंदर जो है कि जातिवाद की भावनाएं हाँ जी। पैदा हुई है। दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़िवादी विचार के लोग जो पहले थे, जो कहा जाता था कि जो हमारी ब्राह्मण व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्थाएं थी, मनु महाराज जी थे, उन्होंने 4 वर्णों में बांट दिया हाँ जी, हमारे समाज को, अच्छा जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा ठीक जी, है। हाँ जी, तो जो उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मणों का काम होता है वो लोगों को शिक्षा वगैरह देना, हाँ जी। शिक्षा का अधिकार हाँ जी। उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया हाँ कि जी। पढ़ाने लिखाने और सारी चीज़ों का काम ब्राह्मण लोग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और क्षत्रियों का काम था कि वो जैसे कोई लड़ाई हो गई, देश के ऊपर कोई अटैक आक्रमण हो गया, उनके राज्य के पहले क्या होता था कि छोटे छोटे राज्य होते थे, हाँ जी, हाँ जी, तो उनके राजा होते थे, तो लड़ाई झगड़ा जो भी होता था उसको क्षत्रिय लोग करते थे। हाँ जी, हाँ जी, और वैश्यों का काम खेती बाड़ी पशुपालन वगैरह किया, हाँ और जी, शूद्रों का काम ये था कि वो उन लोगों की सेवा करना था। हाँ जी, हाँ जी, तो वो उस व्यवस्था को इन्होंने मतलब इतना जैसे अब क्या हुआ कि जो ऊंचे कास्ट के लोग या ब्राह्मण वगैरह थे, इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, हाँ जी। इन्होंने क्या किया कि जो छोटे लोगों को जो वही पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया ज़्यादातर। अच्छा जी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर मतलब जब पढ़ाई लिखाई नहीं रही सारी समाज में, वो दूरियां बढ़ती गई समाज में, एक बड़े लोगों के छोटे लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती गई, और उसी चीज़ को लेके करते करते आज तक मतलब वो चीज़ हट नहीं पाई, जो चीज़ें हो गई थी। बट लेकिन ये है कि आज के दौर में लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन एकाएक कोई भी चीज़ कम नहीं होती है, बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल, होने में टाइम लगता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा। जिस दिन शिक्षा का पूरा अच्छे तरीके से सारे लोगों के बीच में 100% लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपने बाद जातिवाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत सही बात है भैया। तो इन्होंने बताया जातिवाद को लेकर के बहुत अच्छी टिप्पणी की इन्होंने, और आपको ये चीज़ें मतलब हूबहू समझ आई होगी। एक समय में हमारे टीचर हुआ करते थे, तो इनसे मतलब चलिए साथ में रहने लगे थोड़ा सा, तो हमारी मतलब फ्रेंडशिप की तरह थोड़ा सा बिहेव हो गया। तो मतलब कभी इन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि नहीं मतलब कभी किसी इंसान को गलत कहना, चाहे किसी के बारे में बोलना, चाहे कुछ करना, ऐसा इन्होंने कभी मेरे को रिकमेंड नहीं किया कि नहीं तुम्हें ऐसा होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो इस सोसाइटी में जातिवाद को अभी भी बढ़ावा दे रहा है, क्या वो पढ़े लिखे समाज है या अनपढ़ समाज है? नहीं, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सारे लोग अनपढ़ ही नहीं है, इसमें पढ़े लिखे समाज लोग भी हैं जो कुछ कर रहे हैं, बट उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। जो अगर आपके अंदर शिक्षा है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर इंसान के पास क्षमता है, अगर उनको काबिलियत है, अगर उनको वो चीज़ मौका, वो प्लेटफार्म मिलेगा, तो वो भी आपकी तरह काबिल बन सकते हैं। तो जो हमारे पढ़े लिखे समाज है उनसे अनुरोध है मेरा कि ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर चल रही हो तो ये सब ख़त्म करिए, और बाकी जो आपके आसपास अशिक्षित लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ें हैं, उनको भी आप समझाएं कि वो जातिवाद वगैरह ये सब चीज़ें ना करें, समाज में ना फैलाएं, ना करें ना, और समाज में इसको फैलाएं। सर मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि मतलब जितने लोग ये कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, उसमें हर एक इंसान का योगदान है, हर इंसान, पढ़ा लिखा हो या का अनपढ़ थोड़ा लिखा। कम है। हाँ, अरे बट ये है कि उनका भी है। आज मैं काफ़ी मेरे साथ पढ़े लिखे लड़के हैं, हम तो जब से भी एजुकेशन लाइन में आए बहुत सारे हमारे साथ में थे पढ़े लिखे बच्चे, लेकिन मैं देखा हूँ कि आज भी उनके अंदर वो चीज़ें हैं, जातिवाद चीज़ें हैं। तो सर मतलब आपको क्या लगता है ये कब तक खत्म हो जाएगा? इसका कोई लिमिटेड टाइम है या फिर मतलब ये बढ़ेगा और बढ़ेगा?
ये समाज में तभी ख़त्म होगा, हम आप मिलके ही ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा ख़त्म करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसके लिए हम आपको मिलना है, हम आपको ही करना पड़ेगा। जो थोड़ा बट ये है कि जो थोड़े पढ़े लिखे समाज हैं वो थोड़ा जागरूक हों, सामने आएँ, जो जिनके अंदर ये है उस चीज़ों को ख़त्म करें। और ऐसे ही ख़त्म हो सकता है, उसके लिए कोई मशीन वगैरह नहीं है कि जिसको हम जातिवाद करके ख़त्म कर सकते हैं। और ख़त्म हो जाएगा, मेरा उम्मीद है, आशा है कि ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। लोग समाज में बहुत सारी चीज़ें, पहले बहुत चीज़ें ऐसी होती थी, हमारे गांव में भी ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें मतलब बदल गई हैं। सर आपसे आखिरी सवाल है कि मतलब क्या मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपके विचार में कभी ऐसा आया कि नहीं मतलब जाति के चक्कर में नहीं ये पासवान जी है, ये चमार जी हैं, ये राजभर जी हैं, ये फलाना ढिमकाना है? भाई देखो, इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे विचार में था। जब तक मैं गांव में था, हाँ जी, हाँ जी, तब तक हमारे भी ऐसा ही दिमाग में था कि नहीं जातिवाद है, क्योंकि हमारे बगल में हरिजन बस्ती थी। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पे और जैसे हम देखते थे, हमारे पूर्वज लोग वो हमारे घर पे आते थे तो एक मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जैसे चुका था environment। जातिवाद का। लेकिन जब से मैं बाहर निकला पढ़ाई के दौरान, मेरे साथ मैं ज़्यादातर हर कम्युनिटी के लोगों के साथ रहा हूँ, बट मेरे ज़्यादातर साथ में मेरे जैसे जो छोटी कास्ट के लोग, जैसे हरिजन लोग मेरा पार्टनर थे, रूम पार्टनर मैंने रखा, हाँ जी। 2-3 लोग मेरे साथ थे। तो मेरे अंदर जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे अंदर ये सब सारी चीज़ें नहीं थी कि मतलब हाँ। और आज भी मेरे साथ लोग रह रहे हैं, मुझे उनको भी है, कोई हम दोस्त यार की तरह ऐसे ही रहते हैं जैसे घर परिवार की तरह, ऐसा नहीं है मतलब बट अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो गाँव में भी मैं अब जब जाता हूँ घर पे वगैरह, तो गाँव में भी अब ये चीज़ें सारी बहुत ख़त्म हो गई हैं। लोगों में उतना नहीं है जितना पहले था। मतलब एक मेन टॉपिक यही है कि हम जितना शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ये हमारी सोसाइटी से जातिवाद की जो क्या बोलते हैं रोग पकड़ा हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं जाति से एक दूसरे के, कि हम ठाकुर हैं, ये बावन है, चमार है, ये फलाना है फलाना है। तो ये चीज़ें जब हम शिक्षा को मतलब बढ़ावा देंगे तो ये ख़त्म हो सकती है। ठीक है, माना जाए तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मान लीजिए कोई बड़े जात का आदमी है, मान लीजिए उसको इमरजेंसी है, मरने वाला, उसको ब्लड की ज़रूरत है, वहाँ कोई आदमी चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई XYZ, अगर वो उसको ब्लड की ज़रूरत है, वो दे रहा है, तो वहाँ वो नहीं देखता है कि जात का ब्लड है, वो उसको लगाया जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो वहाँ समझ जानी चाहिए कि हमारे पास हम जातिवाद नहीं, हम कुल इंसान हैं। ये लोग हमारे प्यारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं, आगे इनसे हम आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।